जय हिंद दोस्तों, जैन वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज पढ़ाने वाले हैं रीड एंड पास। पढ़ना होगा और होना होगा पास, तो पढ़ना होगा रीड एंड पास, क्योंकि आज का वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है खास। तो नो डाउट सीधे तरना होता टीच आउट, क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे तरना होता है टीच आउट, क्योंकि अब एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। अब मन से पढ़ना होगा और नो डाउट सीधे टीच आउट करना होगा। तो आज पढ़ाने वाले हैं समानांतर श्रेणी एपी। हाँ, एपी ते केपी जे पढ़ी से पी एकदम से ला दिए हैं दवा सवाल होगा हवा हवा, नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। तो देरी किस बात थी, आज पढ़ाने वाला है एपी, जो हम पिछले वीडियो में आप लोग तो 10 तक ऑब्जेक्टिव बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आज देखने वाले हैं 11 नंबर प्रश्न से एकदम से आज ही के वीडियो में एपी समाप्त होने वाला है। एपी ते केपी जे पढ़ी से पी ला दिए हैं दवा सवाल होगा हवा हवा। तो देरी किस बात थी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ग्यारह नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि एपी के पी पदों का योग क्यू, पी पदों का योग, पी पदों का योग क्यू, क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के पी पदों का योग क्यू क्यू है और क्यू पदों का योग पी है तो होगा। अब यहां पे तो रहा है क्यू पदों का योग क्या है, पी है तो होगा, तो पी का पी प्लस क्यू पदों का योग होगा, तो तुम्हारा पी प्लस क्यू पदों का योग होगा। समझिएगा, नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। पी पदों का योग क्यू और क्यू पदों का योग पी, तो तुम्हारा पी प्लस क्यू इस क्या होगा, तो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पी प्लस क्यू आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो पी प्लस क्यू आएगा। तो इसका मतलब है पी प्लस क्यू होगा, नो डाउट सीधे टीच आउट होगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, फिर से समझिए। कह रहा है कि पी पदों का योग क्यू है और क्यू पदों का योग पी है, तो पी प्लस क्यू क्या होगा, दोनों बराबर होगा, नो डाउट सीधे टीच आउट होगा, पी प्लस क्यू होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो पी प्लस क्यू जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। एकदम से ला दिए हैं दवा सवाल होगा हवा हवा, एकदम से ए पी के पी जे पढ़ी दवा से पी। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देख, ए सर जी 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। यदि किसी एपी का डी इक्वल टू 5 मतलब डिफरेंट 5 है, S9 मतलब 9वां पद, ए सर जी 9 पदों का योग, S9 मतलब 9 पदों का योग 75, A9 जात दीजिए, मतलब A9 जात दीजिए, मतलब 9वां पद क्या होगा, A9 मतलब 9वां पद क्या होगा। तो 9वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A9 इक्वल टू A प्लस 8D, जो आप लोग तो ऑलरेडी मालूम हो जाए, ए जो हटा देते हैं। अगर 10वां पद है जाते ए प्लस 9D, 8वां पद है तो ए प्लस 7D। अब ये तो ए प्लस 8D हो गया, तो हम तो 9वां पद निकालने का फॉर्मूला हो गया, इस पे बनाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि वाट दे रहा है, यही तो निकालना है। तो ए तमान हमें मालूम नहीं, तो फले इससे हम तो ए तमान निकालना होगा। तो डी इक्वल टू 5 S9 माने ए ने जो है पेटा है 9, इसका कितना दिया है योग 75 दिया है, तो एन का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है, नहीं ले ठंडी, सिर्फ मन से पढ़ना होगा। अब देखिए एस एन तमान अब हमारा 75 हो गया, एन तमान 9/2 हो गया, 2a प्लस एन तमान 9-1 और डी तमान 5। अब देखिए तो 75 है तो 75 9/2, 2a प्लस 9 में से 8 दिया 8, 8 × 5 40 हो जाएगा। 75 इक्वल टू 9/2 दूने 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 से 2 से गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 75 इक्वल टू 9 a प्लस 20, तो 75 इक्वल टू 9 में से करेंगे तो 9a प्लस 9 दूना 18 180, 9a 9 दूना 18 180। अब 75 प्लस में है तो माइनस में इक्वल टू 9 है। अब 180 में से 75 हटाएंगे तो आज 10 में से 5 दिया, 5 7 में 7 दिया 0 8 8। ए सर जी उल्टा हट रहा है, या इसका सिंबल ज़्यादा है, इसका सिंबल आ देंगे, माइनस में आएगा इक्वल टू 9 है। अब यहाँ पे समझ लीजिए,
तो 9a इक्वल टू माइनस 105 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 105 बट्टा 9, घटा देंगे 3 से, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो a इक्वल टू माइनस 35 बट्टा 3। हम तो क्या निकालना है, a9 निकालना है। अब देखिए तो a9 का फॉर्मूला हमने अभी लिख दिया a प्लस 8d, a9 इक्वल टू a प्लस 8d जो हमने लिख दिया है। अब देखते a का मान हमारा कितना आ गया, माइनस 35 बट्टा 3, माइनस 35 बट्टा 3 अब प्लस 8 दूंगे, डी का मान हमारे क्या दिया है 5 दिया है, तो 5 लिख देते हैं। तो माइनस 35 बट्टा 3 अब प्लस 8 बचे 40, बाई में 1 लगाते हैं, एलसीएम निकल जाए 3, 3 एकम 3 तो 35 से कम 35 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 1 तिहाई 3 तो 4 तिहाई 120, 40 तिहाई 120 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस तो 10 में से 5 दिया, 5 यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 3 दिया तो 8 9 10 11 कितना बचेगा 8, तो 85 बट्टा 3। और अभी 30 में प्लस में थी माइनस में, इसका सिम माइनस प्लस माइनस इसका सिंबल ज्यादा है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 85 बट्टा 3, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। अब देखिए चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 12 नंबर का राइट आंसर 85 बट्टा 3, ए सर जी नहीं दे रहा है, 83 बट्टा 3 दे रहा है, तो यह मिस्टेक से छप दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा 85 बट्टा 3, नो डाउट, और सीधे करना होगा टिक आउट, मतलब ऑप्शन में इसमें हाईले नहीं है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होता है 85 बट्टा 3, नो डाउट, सीधे करना होता टिक आउट। अगर हम पे विश्वास नहीं होता तो आप अपने दुर्जनों से पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स अपने ना आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर जी यहाँ पे प्रॉब्लम था, तो इसका राइट आंसर यही होगा, नो डाउट, सीधे होगा टिक आउट 85 बट्टा 3। चलिए ऑप्शन में देख लीजिएगा। चलिए नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। यह लॉन्ग टाइम का प्रश्न है, ऐसा तो प्रश्न पूछने का कम चांस है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जैसा ही प्रश्न पूछेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों तय हो जाती है, माने 8 के गुणज, तो 8 के गुणज क्या होगा 8 16 24 32 ऐसा ही बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो 15 गुणज, तो मतलब n इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते जाए तो 15 बार तो पूरा जोड़ेंगे तो उसका योग कितना निकलते आएगा, यही पूछ रहा है। और डी इक्वल टू 8 और ए इक्वल टू हो जाएगा 8, क्योंकि दोनों का अंतर धेराएंगे तो क्या है 8 का अंतर है, तो यही हो रहा है। अब 15 तो हरा तो एस एन क्या करना है, एस 15 का मान करना है जो हमें पता नहीं है। चलिए तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही हमारा राइट आंसर होता है, इसी पे बनता है। n का मान 15, 15 बट्टा 2, 2 दूने 8 जो है पे सर जी 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान 8। अब देखिए तो 15 बट्टा 2, 8 दूना 16 हो जाएगा, दूना करेंगे तो प्लस है तो प्लस, 15 में से 8 दिया 14, 14 8 112। अब देखिए तो 15 बट्टा 2 दूने 2 और 6 8 8 8 2 8 8 2 से तला दें, 2 6 12 2 4 8, तो आ जाएगा 15 दूने 64। चलिए दूना कर लेते हैं, 64 में 15 से 5 4 20 तो 0 हर्षणीय 2, 5 6 30 2 32, 4 6 0 4 2 6 6 3 9 960 और खत्म करने वाला है पाठ। चलिए 13 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। 13 नंबर का राइट आंसर 960 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। चलिए 14 नंबर सवाल तो देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जब एपी के प्रथम पद 2 मतलब a1 इक्वल टू 2, प्रथम पद 2 इसका मतलब a1 इक्वल टू 2, सार्व अंतर 3 मतलब डिफरेंट, जब कह देगा सार्व अंतर तर दीजिए छुमंतर, सार्व अंतर मतलब डिफरेंट 3 दे रहा है, तब एपी के 3 पद होंगे, 3 पद आगे क्या होंगे, देखिए प्रथम पद a1 इक्वल टू a होता है, वही मान a2 इक्वल टू a प्लस डी होता है, a3 इक्वल टू a प्लस 2d होता है, ऐसा ही बढ़ते जाता है। तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालने का फॉर्मूला बढ़ते जाता है। a4 इक्वल टू a प्लस 3d होगा। अब a1 इक्वल टू a का मान हमारे दे दिए 2, a2 का मान, a2 का फॉर्मूला हो जाए a प्लस डी, तो a का मान क्या है 2 और प्लस डी का मान क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 5। अब a का मान 2 और प्लस 2 दूने डी का मान क्या है 3,
तो 2 प्लस 3 दूना 6, 6 2 8, तो हमारा क्या होता है 2 5 8, यही ना निकला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 14 नंबर द राइट आंसर 2 5 8, 2 5 8, 2 5 8 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। चलिए 15 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी एपी में है? एपी में तब होता है, हम बता दें, जब डिफरेंट बराबर होता है तब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 2 4 8 16, ये दोनों तो अंतर निकालेंगे तो 2 आएगा, ये दोनों तो अंतर निकालेंगे 4 आएगा, 8 में से 4 हटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में से 8 हटाएंगे तो 8 आएगा। तो डिफरेंट क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं -10 तोमा -6 तोमा -2 तोमा 2। अब देख इसमें घटाएंगे हम दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। जैसे डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1, डी इक्वल टू a2 - a1, तो a2 का मान दूसरा पद -6 माइनस है तो माइनस, a1 का मान -10। अब देखिए तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो रहा है 4, इसका सिंबल ज्यादा है तो इसका सिंबल उतर जाएगा। फिर एक और डी निकालेंगे a3 - a2 उतारेंगे, क्या उतारेंगे a3 - a2 उतार देंगे। अब देखिए तो a3 का मान 1 2 3 -2 माइनस है तो माइनस, a2 का मान -6 -2 माइनस माइनस +6, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है 4, घटाएंगे तो यह भी प्लस में आ रहा है। इसी प्रकार इसका भी अंतर निकालिएगा, a4 - a3 कीजिएगा, डी इक्वल टू a4 - a3, तो a4 1 2 3 4, चौथा पता है 2 है, माइनस है तो माइनस, a3 1 2 3 क्या है -2 है। अब देखिए तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 तो क्या आ जाए तो 4। नो डाउट सीधे करना होगा टी आउट, तो हमारा डी का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है 4 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होने वाला है। नो डाउट सीधे करना होगा टी आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे करना होगा टी आउट। चलिए 16 नंबर सवाल तो देख लेते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है AP -3 तो -1/2 तो 2 का 11वां पद होगा, मतलब ए 11 का मान क्या होगा, तो ए 11 का फॉर्मूला होता है a + 10d। यही पूछ रहा है ए 11 मान 11वां पद क्या होगा। अब दे तो ए 11 ए चाहिए और हमें डी चाहिए, तो ए का मान ऑलरेडी -3 दे रहा है, डी का मान निकाल देंगे, a2 - a1 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू a2 का मान पहला पद दूसरा पद -1/2 माइनस है तो माइनस, a1 का मान -3। अब दिए तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, बाई में 1 ला देंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 2 तो -8 प्लस है तो प्लस, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 8 दिया तो 5/2, इसका सिंबल ज़्यादा इसका उतार देते हैं। अब दिए ऑलरेडी हमारा डी का मान क्या आ गया 5/2 आ गया। अब देख इसमें तो हमारा ए का मान, तो ए का मान ऑलरेडी हमने निकाला है -3, तो -3 प्लस 10 ढूंढे, डी का मान 5/2, तो 5/2 2 से करा देंगे 5 आ जाएगा, -3 और 5 25, तो माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से 3 जाए तो आ जाएगा 22। नो डाउट सीधे करना होता टी आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 22 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टी आउट। चलिए 17 नंबर सवाल को देख लेते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है एपी का पहला पद और सार्व अंतर डी तो n पदों का योग होगा। तो n पदों का योग, तो इसमें सब फॉर्मूला लिख रहा है, तो n पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। यही होता है n प्लस मतलब एन का फॉर्मूला। एक यह होता है, एक और फॉर्मूला होता है n/2 a + an, या इसको भी लिखा जाता है, या n/2 a + l, यह भी होता है, ठीक है ना। नो डाउट सीधे करना होता टी आउट, एसएन का यही फॉर्मूला होता है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो एसएन का यह फॉर्मूला दे रहा है सर जी, तो n/2 2a + n - 1d जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे करना होता टी आउट। यह दे रहा है a + n - 1d जो ऑप्शन नंबर डी में, यह एपी का n पदों का योग का फॉर्मूला नहीं है, यह अंतिमवा पदों का है। यह क्या है, अंतिम पदों का
अंतिमवा पद निकालने का फॉर्मूला है जो ऑप्शन में दे रहा है, या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है। इसमें जब एन पदों का योग पूछ रहा है तो एन पदों का योग का फॉर्मूला यही होता है जो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, नो डाउट सीधे तियो होंगे टीट आउट। यह होता है ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d जो अंतिमवा पद का फॉर्मूला है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे तरना होता टीट आउट। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है एन पदों वाले एपी का योग एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 हो तो उसका 60वां पद है। 60वां पद मतलब एन इक्वल टू दे दिया 6 दे दिया, तो एन के जगह पे 6 दे देंगे, रख देंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 दूने एन जगह पे 6 प्लस 1 तो 6 आते हैं 36 प्लस 6 दूना 12 प्लस 8 तो 8 और 2 3 3 6 9 और 3 8 4 तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 49। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। तो हमारा राइट आंसर 49 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट 18 नंबर सवाल। तो यह लास्ट प्रश्न था। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा टन दे दबा दीजिएगा। हाँ, इस चैनल पे एमबीडी गाइड पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया गया है ऑलरेडी। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, सिर्फ आपको जाते देखने की जरूरत है। तब जब बेहतर रिजल्ट बनाना चाहते होंगे तब इतना ही नहीं, रीड एंड पास के साथ साथ टारगेट मॉडल पे टारगेट क्वेश्चन बैंक भी पढ़ाया जाता है, तो आप टारगेट क्वेश्चन बैंक भी पढ़ सकते हैं, नो डाउट सीधे कर सकते हैं टीट आउट। तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।